हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के शेयर्स की, जिसमें आज भारी गिरावट देखी गई। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इसमें आखिरकार गिरावट हुई क्यों है और ऐसे में हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई आज मार्केट में आखिरकार हुआ क्या है, तो अगर आप मार्केट को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप यूएस मार्केट को भी देखते होंगे। तो जब आज सुबह आपने यूएस मार्केट को देखा होगा तो शायद आप खुश हुए होंगे कि भाई आज तो हमारी मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि यूएस के जो इंडेक्स हैं सभी ग्रीन में थे और नेस्डैक कंपोजिट खास करके 1% से भी बढ़ा हुआ था। और नॉर्मली जब ये इंडेक्स बढ़ता है तो हमारे यहाँ के आईटी सेक्टर्स के शेयर काफी अच्छा करते हैं। तो अगर आपने किसी बिजनेस चैनल को सुबह सुना होगा तो सभी आईटी जो सेक्टर है उसको लेकर के काफी पॉजिटिव थे आज के लिए। लेकिन जब हमारी मार्केट खुली तो आप ये निफ्टी आईटी इंडेक्स देख सकते हैं, इसमें लगातार गिरावट देखी गई और अल्टीमेटली ये पूरे दिन में 3.14% नीचे गिर करके बंद हुआ। और अगर आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे तो एचसीएल वो तो आज अनोखे ढंग से गिरा, आज 0.7% की गिरावट देखी गई। लेकिन इसके अलावा जो सभी आईटी कंपनी के बड़े शेयर या छोटे शेयर की बात की जाए उन सभी में गिरावट थी। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस टीसीएस ने दी जो कि 0.2% नीचे था। और इस एचसीएल के अलावा एम्फेसिस 4%, टेक महिंद्रा ऑलमोस्ट 0.4%, इन्फोसिस लगभग 3%। तो सभी जो आईटी कंपनी के शेयर हैं उसमें अच्छी खासी गिरावट हुई। और अब अगर बात की जाए कि भाई आखिरकार आईटी सेक्टर के शेयर फिर गिरे क्यों हैं जबकि जो ग्लोबल क्यूज हैं वो काफी पॉजिटिव थे, तो इसका रीजन ये है कि जो क्रेडिट स्विस सिक्योरिटीज इंडिया है, ये एक ब्रोकरेज फर्म है। इन्होंने बोला है कि भाई जो आईटी कंपनीज के शेयर हैं वो ओवर वैल्यूड हैं। तो इनके हिसाब से जिस वैल्यूएशन पे आज की डेट में आपको आईटी कंपनीज के शेयर मिल रहे हैं वो वैल्यूएशन अनसस्टेनेबल है, यानी कि वो सस्टेन नहीं हो सकता। और उसका रीजन है कि जो आईटी कंपनीज के सबसे बड़ा जो बिजनेस आता है वो यूएस मार्केट से आता है और आज की डेट में यूएस की मार्केट की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। तो अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो लगभग 45 से 60% जो इंडियन आईटी कंपनीज का रेवेन्यू है वो यूएस की इकोनॉमी से आता है। और यूएस की इकोनॉमी ज्यादातर मार्केट के जानकार मान रहे हैं कि जो सेकेंड हाफ होगा 2023 का, यानी कि जुलाई से दिसंबर 2023 का पीरियड, उसमें रिसेशन में जाएगी। तो भाई यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में क्यों जाएगी? उसका रीजन है कि ये लगातार जो इनका फेडरल रिजर्व है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है, यूएस में जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। ये मार्च के बाद से लगभग 3.5% इंटरेस्ट रेट को बढ़ा चुके हैं। और ये इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है तो इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट इस तरह से बढ़ते रहे तो यूएस की जो डिमांड है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। लोग जो लग्जरियस आइटम पे या नॉन एसेंशियल आइटम पे जो खर्चा करते हैं वो करना कम कर देंगे और इस तरह से यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। तो अगर बात की जाए कि भाई अगर उनको पता है कि यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी तो ये रोक क्यों नहीं देते? तो उनकी वही प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन को उन्हें कंट्रोल में करना है और उसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। और इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में कैसा आएगा उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए जानकार ये मान रहे हैं कि इस तरह से अगर रेट बढ़ते रहे तो सेकेंड हाफ में आप मान के बैठिए कि यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। तो यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी तो इंडियन आईटी कंपनी के सारे क्लाइंट्स या ज्यादातर क्लाइंट्स यूएस में बैठे हैं तो वो अपना जो आईटी रिलेटेड स्पेंड है वो कम करेंगे, जिसका कि इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज के रेवेन्यू पे पड़ेगा। और इसी वजह से आज हमारे शेयर्स पे दबाव देखा गया। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर ऐसा होता है कि यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो हमारी कंपनीज पे कितना इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस वीक के शुरू में जो अमेजॉन वेब सर्विसेज है उन्होंने बोला है कि उनके जो क्लाइंट है उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि वो आने वाले टाइम में जो क्लाउड कंप्यूटिंग और रिलेटेड सर्विसेज है उसके ऊपर अपना एक्सपेंडिचर कम करेंगे। तो यहाँ पे सिग्नल आने लग गए हैं कि भाई आईटी स्पेंड को कम किया जा रहा है। तो इसको देख करके क्रेडिट स्विस ने ये बोला है कि भाई जो आईटी कंपनीज है उनका आने वाले टाइम में जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसके एस्टीमेट में तो काफी ज्यादा कट देखा जा सकता है। यानी कि जिस रेवेन्यू ग्रोथ का एस्टीमेट आईटी कंपनीज मान के बैठी हैं, स्टॉक मार्केट ने उसको जो प्राइस इन कर रखा है उसमें भारी कमी आ सकती है। हालांकि इन्होंने एट द सेम टाइम बोला है कि इसका मतलब ये नहीं है कि रेवेन्यू कम होगा तो अर्निंग पर शेयर के जो एस्टीमेट है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनके हिसाब से रेवेन्यू तो डेफिनेटली कम होने के चांसेस है
लेकिन उसका जो कॉम्पनसेशन है वो आईटी कंपनीज अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें जो इनकी टेल विंड्स या पॉजिटिव चीजें हैं उसके थ्रू कॉम्पनसेट कर पाएंगे, क्योंकि एक तो ये जो वेजेस है एम्प्लॉइज की ये कम हाइक करने वाले हैं, और इसके अलावा जो रुपी में डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका फायदा आईटी कंपनीज को मिलेगा। तो ओवरऑल जो अर्निंग है वो इतनी ज्यादा इंपैक्टेड नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली अगर हम टॉप साइड देखेंगे यानी कि रेवेन्यू देखेंगे तो उसमें कमी आ सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ठीक है, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट की वजह से जो ज्यादातर आईटी कंपनीज के शेयर हैं वो 2% से 4% तक गिरे हैं, लेकिन एचसीएल में ऐसा क्या हो गया कि ये तो 7% गिर गया। तो एक तो इसको क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट ने परेशान किया, जो कि सभी आईटी स्टॉक्स को जिसने परेशान किया है, लेकिन इसके ऊपर एचसीएल का कल एक यूएस इन्वेस्टर डे था। वहां पे जो एचसीएल टेक्नोलॉजीज की मैनेजमेंट है उन्होंने इंडिकेशन दिए हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इन्होंने जो अक्टूबर में रेवेन्यू ग्रोथ के फोरकास्ट नंबर दिए थे और रेवेन्यू ग्रोथ के जो टारगेट दिए थे उसको ये अचीव नहीं कर पाएंगे। जब इन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट अक्टूबर में डिक्लेयर किए थे तब इन्होंने जो अपनी रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट की गाइडेंस है उसको 12 से 14% से बढ़ा करके बोला था कि भाई हम 13.5 से 14.5% अपने रेवेन्यू को ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि हमारी ऑर्डर बुकिंग बहुत ही स्ट्रांग है, पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। लेकिन अब इन्होंने इन्वेस्टर डे पे इंडिकेशन दिया है कि जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट है 13.5 से 14.5% ही रहेगी, लेकिन लोअर साइड पे रहने के ज्यादा चांसेस है, यानी कि मैक्सिमम 13.5% रह सकती है, जो कि पहले उम्मीद की जा रही थी कि शायद 14.5% तक भी रहे। तो इसने नेगेटिव सेंटीमेंट एचसीएल के लिए और भी किया है। हालांकि यही सेम चीजें दूसरी कंपनीज पे भी अप्लाई होंगी, लेकिन एचसीएल ने क्योंकि खुद मैनेजमेंट ने इंडिकेशन दिया है तो इसके शेयर में ज्यादा दबाव देखा गया है। इसके अलावा कंपनी ने बोला है कि इनको डर है कि जो फरलॉज है यानी कि जो टेम्पररी ले ऑफ होते हैं वो भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रहेंगे, और इवन फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी इनके कुछ ही सेलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि इंक्रीज होंगे। तो ओवरऑल इन्होंने काफी नेगेटिव बातें की हैं, जिसका कि जो इम्पैक्ट है इनके शेयर पे और भी ज्यादा पड़ा है। और अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि भाई ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें आईटी सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं उनको बेच देना चाहिए और कंप्लीटली इस सेक्टर को इग्नोर करना चाहिए? तो उसको जानने के लिए सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा पास्ट देखें, जब कोविड 19 आया था तो उसके बाद का जो अगला साल था यानी कि 2021, उसमें निफ्टी आईटी इंडेक्स 60% बढ़ा था, यानी कि आईटी कंपनीज ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। उसका रीजन था कि जो दुनिया भर के बिजनेसेस थे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे थे। इसके अलावा लोग घर से काम कर रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी रिमोट या हाइब्रिड वर्किंग पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रही थी। तो उसमें बहुत ज्यादा आईटी स्पेंड किया गया, जिसकी वजह से आईटी कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ा था और उसका नतीजा इनके शेयर प्राइस में भी देखा गया था। लेकिन इतनी तेजी से अगर आईटी शेयर्स बढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत तो गिरावट आनी बनती ही है उसमें। लेकिन साथ साथ में यूएस की इकोनॉमी को लेकर के नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो अभी अगर देखा जाए तो इस साल के शुरू में यानी कि 1 जनवरी से अगर हम 30 नवंबर तक देखें तो आईटी सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो लगभग 21.5% गिरे हैं। हालांकि दिसंबर में थोड़ी बहुत इसमें बढ़ोतरी हुई है, रादर पिछले एक क्वार्टर में अगर देखा जाए तो ये 13% बढ़े हैं। लेकिन उसके बाद भी 30 नवंबर तक ये 21% गिरे हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आईटी में इन्वेस्ट करने की, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टर यानी कि 3 से 6 महीने वाले, तो मुझे नहीं पता कि 3 से 6 महीने हो सकता है कि यहाँ से और भी नीचे जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे जून में जिस प्राइस पे आईटी के शेयर्स अवेलेबल थे, शायद उस पे आने वाले टाइम में कभी ना अवेलेबल हो, और अगर होते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन हम तब तक वेट कर रहेंगे या नहीं? तो मुझे तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में तो किसी भी गिरावट पे आईटी शेयर्स में खरीदना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है। तो आईटी स्पेंड कहीं जाने वाला नहीं है, और जो हमारी कंपनीज हैं अब यूएस मार्केट के अलावा नॉन यूएस मार्केट, खास करके यूरोप हो गया या अफ्रीकन मार्केट हो गई, इंडियन मार्केट हो गई, उन सब पे भी अब फोकस कर रही हैं। तो वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही हैं, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली आईटी स्पेंड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। तो मुझे तो लगता है कि आज की डेट में या किसी भी गिरावट पे इस टाइम पे जबरदस्त इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जिसने कोविड के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करी आज वो रिटायर होके बैठे हैं। और उस टाइम पे सब लोग डरे हुए थे, जरा सा उसमें बेटर होने लगे शेयर प्राइस तो सब लोग या ज्यादातर लोग निकल गए, लेकिन जिन्होंने वहां पे पेशेंस दिखाई थी उन्होंने ही असली पैसा बनाया। तो वही मुझे लगता है कि आईटी में अभी टाइम है।
अगर आप आईटी में मे बी आईटी जो ईटीएफ हैं, इसको अगर आप समझना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसके थ्रू आप किसी भी गिरावट पे अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ये आपको इतनी अच्छी रिटर्न दे जितना शायद आपको दोबारा मौका ना मिले, और उस टाइम पे शायद आप रिग्रेट करें कि अरे उस टाइम पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया होता। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं साफ साफ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो भी व्यूज हैं वो प्योरली मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।